नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। गुजरात में भरूच की केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटा, 3 की मौत, 24 घायल। धमाके से आसपास की कंपनियों को भी पहुंचा नुकसान। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के भरूच जिले में इंडस्ट्रियल एरिया GITC में मंगलवार देर रात एक कंपनी में विस्फोट से 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 24 कर्मचारी घायल हो गए हैं। घायलों को भरूच के अलग अलग अस्पतालों में एडमिट करवाया गया है। इनमें 4 से 5 कर्मचारियों की हालत गंभीर है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली ब्लास्ट, अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों से जुड़े हैं तार। एक अभी भी है फरार, चांसलर MP छोड़कर फरीदाबाद आया, यही कॉलेज खोला। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट में जितने भी आरोपियों के नाम सामने आए हैं उन सभी की कड़ी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है। अभी तक 7 डॉक्टरों के नाम सामने आए हैं जिनका आपस में किसी न किसी तरह संबंध है। धमाके का मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर उन नबी, जो ब्लास्ट वाले दिन I-20 कार चला रहा था, संभावना है कि वह मारा जा चुका है। हालांकि उसकी मां का DNA सैंपल लिया गया है। सैंपल मैच होने के बाद ही इसकी पुष्टि हो पाएगी। वहीं दोस्तों, 6 डॉक्टरों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। एक डॉक्टर अभी भी फरार है। इसके साथ ही यह भी सामने आया है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का चांसलर मध्य प्रदेश से भागकर दिल्ली गया था। वहां उसने कॉलेज खोला और खुद ही चांसलर बन गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली ब्लास्ट, जनवरी से रची जा रही थी साजिश। 2 साल से विस्फोटक जमा कर रही थी लेडी टेररिस्ट। प्रधानमंत्री मोदी अस्पताल में घायलों से मिले। जी हां दोस्तों, दिल्ली धमाका करने वाले आतंकवादियों का ग्रुप फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से संचालित हो रहा था। सूत्रों के मुताबिक धमाकों की साजिश जनवरी से ही की जा रही थी। फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन ने बताया कि वह पिछले 2 साल से विस्फोटक जमा कर रही थी। शाहीन और उसके साथियों को मिलाकर एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल बनाया गया था, यानी कि इसमें पेशेवर लोगों को शामिल किया गया था। इनमें शामिल आतंकी जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजावत उल हिंद नाम के संगठनों से जुड़े हुए थे। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दोपहर भूटान से लौटने के बाद एयरपोर्ट से सीधे LNJP अस्पताल में मुलाकात की। यहां उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से इलाज का जायजा लिया और डॉक्टरों से भी बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि साजिश को अंजाम देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली NCR में पॉल्यूशन, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा से रिपोर्ट मांगी। पूछा, पराली जलाने से रोकने का क्या किया। ग्रेप 3 लागू, लेकिन कोर्ट के बाहर ही चल रही है खुदाई। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI के खतरनाक स्तर पर पहुंचने और पॉल्यूशन मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से रिपोर्ट मांगी है कि पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। उधर दोस्तों, सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि इस समय ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान का तीसरा फेज यानी कि ग्रेप का तीसरा चरण लागू है, जबकि ग्रेप 4 लागू किया जाना चाहिए क्योंकि कुछ जगहों पर AQI 450 से ऊपर चला गया है। उन्होंने कहा कि ग्रेप 3 लागू है, लेकिन कोर्ट के बाहर ही खुदाई का काम हो रहा है। कम से कम अदालत परिसर में तो यह नहीं होना चाहिए। इस पर CGI ने कहा कि निर्माण गतिविधियों के संबंध में कार्यवाही की जाएगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिकी अरबपति बोले, मुंबई जैसा बन जाएगा न्यूयॉर्क। ममदानी की जीत पर चिंता जताई, कहा उनके फैसले से शहर बदतर हो जाएगा। जी हां दोस्तों, न्यूयॉर्क सिटी के मशहूर रियल एस्टेट अरबपति बैरी स्टर्नलिंग ने आशंका जताई है कि ममदानी की लीडरशिप में शहर के हालात बदतर हो सकते हैं। CNBC न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क भी मुंबई जैसा बन सकता है। दरअसल ममदानी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान कई बड़े वादे किए थे। इसमें घरों के किराए को फ्रीज करना यानी कि बढ़ने से रोकना, शहर में मुफ्त बस सर्विस शुरू करना और छोटे बच्चों के लिए मुफ्त चाइल्ड केयर देना शामिल है। इसे लेकर स्टर्नलिंग का मानना है कि किराया फ्रीज करने और किराएदारों को ज्यादा छूट देने से मकान मालिकों की हालत खराब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर एक किराएदार किराया नहीं देता है और उसे निकाला भी नहीं जा सकता है तो बाकी लोग भी यही करेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चांदी 1945 रुपए बढ़कर 1.57 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची। सोना 216 रुपए गिरकर 1.24 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। जी हां दोस्तों, सोने चांदी के दाम में आज गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम सोना 216 रुपए गिरकर 1,23,913 रुपए पर आ गया। इससे पहले सोने की कीमत 1,24,129 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं दोस्तों, चांदी 1945 रुपए बढ़कर 1,56,705 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इससे पहले इसकी कीमत 1,54,760 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रोहित शर्मा नंबर 1 बल्लेबाज के तौर पर बरकरार। विराट कोहली की रैंकिंग में सुधार, बाबर को नुकसान। जी हां दोस्तों, ICC की ओर से बुधवार को जारी ताज़ा वनडे रैंकिंग में अनुभवी क्रिकेटर रोहित शर्मा जहां शीर्ष पर बरकरार हैं, वहीं विराट कोहली, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर टॉप 10 में शामिल अन्य भारतीय हैं। रोहित शर्मा 781 रेटिंग के साथ पहले नंबर पर बने हुए हैं, वहीं विराट कोहली एक पायदान चढ़कर 5वें नंबर पर काबिज हो गए हैं। इसके अलावा भारत के शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में क्रमशः 5वें और 9वें नंबर पर काबिज है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अफगानिस्तान में फिर हमले कर सकता है पाकिस्तान। इस्लामाबाद में धमाके के बाद रक्षा मंत्री आसिफ बोले, हम कार्यवाही करने पर मजबूर। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगानिस्तान में मौजूदा आतंकी संगठनों पर कार्यवाही की जा सकती है। ख्वाजा ने यह बयान मंगलवार को इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में हुए हमलों के बाद दिया। दरअसल दोस्तों, जियो न्यूज को दिए इंटरव्यू में जब आसिफ से पूछा गया कि क्या पाकिस्तान इन हमलों का जवाब देगा, तो उन्होंने कहा कि खुदा ने चाहा तो जरूर जवाब देंगे। अफगानिस्तान में मौजूद आतंकवादी ठिकानों पर हमले को नकार नहीं सकते। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एप्पल 14 नवंबर को आईफोन पॉकेट लॉन्च करेगी। फोन रखने के लिए क्रॉस बॉडी और हैंड हेल्ड 2 वर्जन मिलेंगे। शुरुआती कीमत 13,300 रुपए। जी हाँ दोस्तों, एप्पल ने आईफोन पॉकेट नाम का एक नया प्रोडक्ट अनाउंस किया है। ये एक नए निटेन पाउच है जिसे एक्स्ट्रा पॉकेट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे क्रॉस बॉडी, हैंड हेल्ड या फिर बैग पर टाई करके यूज किया जा सकता है। ये आईफोन के किसी भी मॉडल में फिट हो जाता है। प्रोडक्ट निकेट फैब्रिक, लाइट वेट और फ्लेक्सिबल मटेरियल से बना है। कंपनी से शुक्रवार 14 नवंबर को लॉन्च करेगी। मार्केट में इसके 2 वर्जन मिलेंगे। वैसे दोस्तों, क्या आप 13,300 रुपए का एक मोबाइल पाउच लेना पसंद करेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप बोले, अमेरिका में टैलेंटेड लोगों की कमी है, इसलिए विदेशी स्किल्ड लोगों की जरूरत। H-1B वीजा पर भी नरम हुए अमेरिकी राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देश में कई अहम नौकरियों के लिए पर्याप्त टैलेंटेड लोग नहीं हैं, इसलिए विदेशी स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत पड़ती है। ट्रंप ने यह बयान फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में दिया। दरअसल दोस्तों, एंकर लारा इब्राहिम ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि क्या H-1B वीजा की संख्या कम की जाएगी क्योंकि इससे अमेरिकी मजदूरों के वेतन पर असर पड़ता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया कि हाँ, मैं सहमत हूँ, लेकिन आपको बाहर से टैलेंट भी लाना होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। धमाके से पहले 3 घंटे मस्जिद में रुका था आरोपी उमर नबी, फिर कार लेकर लाल किले की ओर बढ़ा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि लाल किले के पास धमाका करने वाला डॉक्टर उमर नबी अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था। धमाके से पहले करीब 3 घंटे तक रामलीला मैदान के पास असफ अली रोड की एक मस्जिद में वह रुका था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार वह वहां नमाज अदा करने गया था और फिर वहां से निकलकर लाल किले की ओर गया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। डॉक्टर बोले, परिवार घर पर इलाज चाहता है। सांस की दिक्कत के कारण 2 दिन पहले भर्ती हुए थे। जी हाँ दोस्तों, एक्टर धर्मेंद्र को बुधवार सुबह मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उनके परिवार ने फैसला किया है कि अब उनका इलाज घर पर ही किया जाएगा। यह जानकारी उनके डॉक्टर ने दी। दरअसल दोस्तों, मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर प्रदीप समदानी ने बताया कि धर्मेंद्र पिछले कई हफ्तों से कभी अस्पताल में भर्ती हो रहे थे तो कभी घर पर लौट रहे थे। उन्हें सुबह करीब 7:30 बजे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब उनके परिवार ने फैसला लिया है कि उनका बाकी का इलाज घर पर ही करवाया जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। वाराणसी में एयर इंडिया की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, बम से उड़ाने की धमकी। जी हाँ दोस्तों, एयर इंडिया के विमान को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस बीच वाराणसी में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एयर इंडिया की 102 फ्लाइट में बम होने की सूचना प्राप्त हुई है। जिस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई वह मुंबई से आ रही थी। लैंडिंग के बाद विमान की गहन चेकिंग की जा रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए कहा कि वाराणसी जाने वाली हमारी एक उड़ान को सुरक्षा संबंधी धमकी मिली थी, जिसके बाद प्रोटोकॉल के अनुसार सरकार द्वारा नियुक्त बम खतरा आकलन समिति को तुरंत सूचित किया गया और सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय तुरंत शुरू कर दिए गए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंची। पाकिस्तान की जासूसी का आरोप। हिसार सेशन कोर्ट ने कहा था जांच में बाधा आ सकती है। जी दोस्तों, पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हिसार के यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने जमानत के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। ज्योति के एडवोकेट कुमार मुकेश का कहना है कि जल्द इस मामले में सुनवाई हो सकती है। इससे पहले 23 अक्टूबर को हिसार सेशन कोर्ट ने ज्योति की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। साथ ही टिप्पणी की थी कि आरोपी की जमानत के बाद जांच में बाधा आ सकती है। दरअसल दोस्तों, हिसार पुलिस ने यूट्यूब चैनल ट्रेवल विद जो चलाने वाली 34 वर्षीय ज्योति को 16 मई को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता BNS के कानून के तहत गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह हिसार की सेंट्रल जेल में बंद है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिलजीत दोसांझ का ट्रोलर्स को जवाब, बोले मैं इन 2-4 लोगों की परवाह नहीं करता, रिश्तेदार भी आपकी तरक्की से जलते हैं। जी दोस्तों, पंजाब के एक्टर सिंगर दिलजीत दोसांझ ने न्यूजीलैंड शो से पहले ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया। 13 नवंबर को होने वाले इस शो से पहले दिलजीत ने कहा कि दुनिया में 2-4 लोग गलत कमेंट करने वाले मिल ही जाते हैं, मैं ऐसे लोगों की परवाह नहीं करता। ऑस्ट्रेलिया शो के दौरान दिलजीत ने कहा कि एक दौर ऐसा था जब आपकी तरक्की से रिश्तेदार जलते थे, जब आपको गलत कमेंट पास करते थे। अब तो दुनिया में कई लोग बहुत जलते हैं, उनका काम ही कुछ न कुछ कमेंट करना है, इसलिए इन सब चीज़ों की परवाह न करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
चुनाव खत्म होने के बाद मतदान केंद्र पर मिला पर्चा। पूर्वी चंपारण में सुगोली विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 219 की घटना, डीएम ने दी सफाई। जी हां दोस्तों, पूर्वी चंपारण के सुगोल विधानसभा क्षेत्र में बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बाद एक बड़ी लापरवाही सामने आई। मतदान समाप्त होने के अगले दिन सुगोली के अमीर खान टोला स्थित मतदान केंद्र संख्या 219 के बाहर पीवी पैड से निकलने वाली पर्चियों से भरा एक लिफाफा लावारिस मिला। ग्रामीणों द्वारा पर्चियों मिलने के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी की अफवाहें फैल गई। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नोएल टाटा के बेटे नेविल टाटा ट्रस्ट बोर्ड में शामिल। सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी बने। भास्कर भट्ट भी बोर्ड में आए। जी हां दोस्तों, टाटा ट्रस्ट ने चेयरमैन नोएल टाटा के बेटे नेविल टाटा को अपने फ्लैगशिप सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट SDDT के बोर्ड में शामिल कर लिया है। ये नियुक्ति 12 नवंबर से प्रभावी हो गई और 3 साल के लिए है। बोर्ड ने नेविल की इस नियुक्ति को एक मत से मंजूरी दी है। साथ ही TVS मोटर कंपनी के चेयरमैन इमेरिटिव वेणु श्रीनिवासन को सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट का ट्रस्टी और वाइस चेयरमैन भी फिर से बना दिया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सड़क सुरक्षा में बड़ा कदम। नोएडा में गूगल मैप बताएगा स्पीड लिमिट। दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का भी अलर्ट देगा। जी हां दोस्तों, नोएडा में सड़क सुरक्षा को लेकर एक नई पहल की शुरुआत की जा रही है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट और गूगल के बीच हुए समझौते के तहत अब गूगल मैप पर शहर की सड़कों की स्पीड लिमिट दिखाई देगी। यह प्रोजेक्ट नोएडा में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के DGP राजीव कृष्णन ने वर्चुअली की है। दरअसल दोस्तों, गूगल मैप के इस नई सुविधा के तहत नोएडा में चलते वक्त गूगल मैप ड्राइवरों को सड़क की स्पीड लिमिट की जानकारी देगा। साथ ही जहां हादसे की आशंका अधिक होती है, उन इलाकों में एक्सीडेंट प्रोन जोन अलर्ट भी जारी करेगा। इस पहल का उद्देश्य शहर की सड़कों को सुरक्षित बनाना और यात्रियों की जान बचाना है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 595 अंक चढ़कर 84,467 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 181 अंक चढ़ा। IT, ऑटो और फार्मा शेयरों में आज ज्यादा खरीदारी रही। जी हां दोस्तों, हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन यानी कि बुधवार को सेंसेक्स 595 अंक चढ़कर 84,467 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 181 अंक की तेजी रही। ये 25,876 के स्तर पर पहुंच गया। आज के कारोबार में सबसे ज्यादा खरीदारी IT, ऑटो, फार्मा और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के शेयर्स में रही। वहीं दोस्तों, बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में एशियन पेंट्स, अडानी एंटरप्राइजेज और टेक महिंद्रा रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में TMCV, TMPV और टाटा स्टील रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रिटेल महंगाई 14 साल में सबसे कम। अक्टूबर में 0.25% रही। खाने पीने का सामान सस्ता होने का असर। सितंबर में 1.44% थी। जी हां दोस्तों, अक्टूबर में रिटेल महंगाई 0.25% के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई है। इसका कारण खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में कमी रही। ये वर्तमान CPI सीरीज में अब तक की सबसे कम महंगाई है, यानी कि दोस्तों ये करीब 14 साल का निचला स्तर है। इससे पहले सितंबर में ये 1.44% पर आ गई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रोहित शर्मा 7 साल के बाद विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे। कोहली के खेलने पर सस्पेंस। BCCI ने कहा, टीम में रहना है तो घरेलू क्रिकेट खेलो। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा 7 साल के बाद विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे। उन्होंने आखिरी बार 2018 में टूर्नामेंट खेला था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रोहित शर्मा ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को टूर्नामेंट में अपनी उपलब्धता की जानकारी दी है। हालांकि विराट कोहली ने अभी तक दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि DDCA को इस टूर्नामेंट में खेलने को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। उन्होंने 2010 में विजय हजारे ट्रॉफी खेली थी। इससे पहले BCCI ने रोहित शर्मा और विराट कोहली से कहा था कि वनडे टीम में अपनी जगह बनाए रखने के लिए उन्हें घरेलू टूर्नामेंटों में हिस्सा लेना होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। स्पाइसजेट का घाटा 35% बढ़कर 621 करोड़ हुआ। जुलाई सितंबर तिमाही में रेवेन्यू 13% घटा। इस साल शेयर 37% गिरा। जी हां दोस्तों, लो कॉस्ट एयरलाइन स्पाइसजेट का जुलाई सितंबर तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट लॉस सालाना आधार पर 35% बढ़कर 621 करोड़ रुपए पहुंच गया। यह पिछले साल की समान तिमाही में 458 करोड़ था। कंपनी का ऑपरेशन रेवेन्यू भी 13% घटकर 792 करोड़ रह गया है। यह पिछले साल की समान तिमाही में 915 करोड़ रुपए था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चीनी कंपनियों को टक्कर देगा देसी फोन। इस तारीख को लॉन्च हो रहा है वोबल स्मार्टफोन। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। देशी स्मार्टफोन ब्रांड वोबल भारत में अपना पहला फोन लॉन्च करने वाला है। ये इंडिकल टेक्नोलॉजी का ब्रांड है। कंपनी 19 नवंबर को पहला अपना हैंडसेट लॉन्च करने वाली है।
अब तक ये ब्रांड स्मार्ट टीवी और डिस्प्ले मार्केट में मौजूद था। अब ब्रांड इसका विस्तार करते हुए विभिन्न प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने वाला है। हाल ही में कंपनी ने 116.5 इंच का टेलीविजन लॉन्च किया था। ब्रांड ने साल 2023 में अपने ईयरबड्स को भी लॉन्च किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली ब्लास्ट, पंजाब के बॉर्डर जिलों में एसओजी उतारी। पठानकोट जम्मू सीमा पर बिना तलाशी एंट्री नहीं। फाजिलका, फिरोजपुर में भी रास्तों पर नाकाबंदी। जी हां दोस्तों, दिल्ली में लाल किला के पास सोमवार हुए ब्लास्ट के बाद पंजाब के बॉर्डर जिलों में पुलिस अलर्ट मोड पर है। खासकर जम्मू से सटे पठानकोट में पुलिस ने मजबूत किलेबंदी कर दी है। पठानकोट से जम्मू के एंट्री पॉइंट्स माधोपुर नाके पर पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी के साथ चेकिंग कर रही है। जम्मू से पंजाब और पंजाब से जम्मू आने वाले किसी भी वाहन को बिना तलाशी के एंट्री नहीं दी जा रही है। धमाकों के बाद सुबह से लेकर शाम तक सार्वजनिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। पंजाब के फिरोजपुर और फाजिलका में भी पुलिस सीमा की तरफ जाने वाले रास्तों पर नाके लगा रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आईआरसीटीसी घोटाले का मामला, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की याचिका हुई खारिज। कोर्ट में हर रोज होगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में रोजाना यानी कि डे टू डे सुनवाई के खिलाफ अपील दायर की थी। इससे पहले विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और अन्य आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप तय किए थे। दरअसल दोस्तों, न्यायाधीश विशाल गोगने ने अपने आदेश में कहा कि अदालत को यह अधिकार है कि वह किसी भी मुकदमे की सुनवाई किस तारीख और किस क्रम में तय करे। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में यह आता है कि वह मामलों की लिस्टिंग, सुनवाई की तारीखें और उनकी निरंतरता का फैसला करे। यह प्रक्रिया मामले की प्रकृति, आरोपी गंभीरता, आरोपियों और गवाहों की संख्या सहित कई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तय की जाती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गूगल को कानूनी नोटिस, जेमिनी एआई का इस्तेमाल कर यूजर्स का डेटा चोरी करने का लगा आरोप। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई अब विवादों के घेरे में आ गई है। जहां एक और कंपनी एआई के जरिए उत्पादकता बढ़ाने और लागत घटाने की दिशा में काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर टेक दिग्गज गूगल पर अपने एआई असिस्टेंट जेमिनी के जरिए यूजर्स की निजी जानकारी ट्रैक करने का गंभीर आरोप भी लगा रही है। दरअसल दोस्तों, कैलिफोर्निया के सेंट जोस फेडरल कोर्ट में दायर एक याचिका में दावा किया गया कि गूगल ने जेमिनी एआई असिस्टेंट का इस्तेमाल कर यूजर्स के निजी कम्युनिकेशन डाटा जैसे कि जीमेल, चैट और मीट को गुप्त तरीके से ट्रैक कर लिया। हलफनामे में कहा गया कि पहले इन प्लेटफॉर्म्स पर यूजर्स को एआई प्रोग्राम को टर्न ऑन करने का विकल्प दिया जाता था, लेकिन अक्टूबर 2025 में अल्फाबेट इंक ने बिना किसी सूचना के इन सभी एप्लीकेशंस में जेमिनी को डिफॉल्ट रूप से ऑन कर दिया। इस प्रक्रिया में यूजर्स की अनुमति लिए बिना उनके निजी डेटा, ईमेल, अटैचमेंट और चैट हिस्ट्री तक पहुंच हासिल कर ली है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, किराएदार अब मकान मालिक की मालिकी को चुनौती नहीं दे सकता। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में स्पष्ट किया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी मकान या दुकान में किराएदार के रूप में वैध किराया समझौते के तहत दाखिल हुआ है और लंबे समय तक नियमित रूप से किराया देता रहा है, तो वह बाद में मकान मालिक की मालिकी पर सवाल नहीं उठा सकता। कोर्ट ने कहा कि किराएदार को उसी व्यक्ति की मालिकाना स्थिति स्वीकार करनी होगी जिसके साथ उसने किराएदारी का कॉन्ट्रैक्ट किया था और जिसे वह वर्षों तक किराया देता रहा है। मालिक के स्वामित्व को चुनौती देना न्याय संगत नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऐसा करना स्टाम्पल के सिद्धांत के खिलाफ है, यानी कि कोई व्यक्ति उस बात से मुकर नहीं सकता जिसे उसने पहले मान लिया हो, जिसके आधार पर उसने लाभ उठाया। यह फैसला अदालतों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल है जो लंबे समय से चल रहे किराएदारी विवाद में मकान मालिकों के अधिकार को मजबूत करता है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस कानून को तोड़ने के लिए शुरू की थी? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस कानून का नाम जिसके लिए कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी, तो जल्दी से उस कानून का नाम कमेंट में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।